हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट नंबर 1 यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज है तो उसकी परित्रिज्या हम लोग कैसे फाउंड करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे इस त्रिभुज के जो हाइपोटेनियस है मतलब कर्ण है, इस कर्ण को केंद्र मानकर हम इसके चारों तरफ एक वृत्त खींच देते हैं। तो ये वृत्त ही क्या कहलाता है? परित्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परित्रिज्या कहलाता है। अब कभी भी इस तरह के कंडीशंस आए और इसमें आपको कहेगा कि बताइए कि इस वृत्त का परित्रिज्या क्या होगा, तो इस वृत्त की परित्रिज्या के लिए आपको याद रखना है कि परित्रिज्या का एक फार्मूला होता है। तो वो हमेशा परित्रिज्या जो होगा ना, वो समकोण त्रिभुज में, स्पेशली याद रखिएगा, स्पेशली केस में समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या जो होता है वो आपका हाइपोटेनियस का आधा होता है, यानी कर्ण का क्या होता है? आधा होता है। बस इस बात को याद रखना है। जैसे कि एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली दो भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि एक वृत्त ले लेते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर बात है। अब कह रहा है कि इसकी भुजाओं की लंबाई 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दिया है। तो ये हमारा मान लीजिए P है, ये B है और ये हमारा H है। अब क्या है कि तो लंबाई दिया है वो 21 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए कि ये 21 सेंटीमीटर का हो गया और ये आपका 20 सेंटीमीटर का हो गया। आपसे कह रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। तो एक्चुअली ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे इसका केंद्र है हो गया और इस केंद्र को लेके हम एक वृत्त खींच दिए हैं जो कि परिवृत्त हो गया, सॉरी परित्रिज्या हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा, परित्रिज्या का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल है, आप सबसे पहले क्या कीजिए कि समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालेंगे तो पी माने 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर ये 400 प्लस 441, यानी कि एच स्क्वायर बराबर हो गया 841। अब 8 से 41 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये जाएगा, तो क्या होगा, एच का वैल्यू 29 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी एच का वैल्यू कितना आ गया, 29 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है कि परित्रिज्या निकालिए, परित्रिज्या निकालना है इसका। तो परित्रिज्या आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि हाइपोटेनियस कितना आ गया, 29। अब इसका आधा कर दीजिए, यानी कि 29/2 सेंटीमीटर आंसर, या फिर इसी को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14.5 सेंटीमीटर, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा और यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये